विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदितय अर्तिहंत्री नमस्तुभ्यं स्मृति कुरु में सदा। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। मित्रों, आज हम अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक श्रवण करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सके। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का खास महत्व होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने पर घर खुशियों से और धन दौलत से भर जाता है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक बार धर्मदास ने अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य के बारे में सुना। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि कार्य करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली गई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगी? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण की कथा। लक्ष्मी नारायण कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी में बहस हो जाती है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब नारायण भगवान इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का भेष बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा के स्थान का बंदोबस्त भी करते हैं। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नजरअंदाज होते देखती हैं तो वह भी भेष बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती हैं। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है उससे पानी मांगती हैं। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने को देती हैं, पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उसका बर्तन वापिस करती है तो वह स्वर्ण धातु का हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोग कथा से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए वहां चले जाते हैं। धन के लोभ का स्वरूप के कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो वहां लक्ष्मी जी वहां आकर उन्हें अपनी महत्ता को स्वीकार करने की बात नारायण जी से कहती हैं। श्री नारायण जी मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती है और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती हैं तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी गांव वालों से कहती हैं कि जहां नारायण की कथा पूजन का वास नहीं होता है वहां लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता है। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा वहीं मैं स्थापित हो सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती हैं
कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं। ऐसे में जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन एक साथ करते हैं, उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो, ताही में है सद्गुण आता मैया, ताही में सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शीरोदधि जाता मैया, शीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया, प्रेम सहित गाता। उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्यारे भक्तजनों, आपको आज की कथा कैसी लगी? आपको अगर आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्र गणों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखें। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। माता रानी की कृपा आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे।